हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के सॉल्व किए हुए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में सॉल्व कर चुके हैं। आज लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज में हिस्ट्री के और क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ यूपी जी के साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी की क्लासेस लगातार आ रही हैं। जिन्होंने भी वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, फॉलो करते रहिए। और यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उन सभी के लिए डे वाइज सीरीज़ आती है। कंप्लीट जीएस आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। जीएस के सारे सब्जेक्ट लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान रखते हुए प्रिपेयर कराए जा रहे हैं। दोनों क्लासेस फॉलो करते रहिए। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टू 86 क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। अब ये पूछा है अघन्या किसके लिए प्रयोग किया गया है। ये है बकरी के लिए, बी है गाय के लिए, सी है हाथी के लिए या फिर डी है घोड़े के लिए। तो देखिए ऋग्वेद में अघन्या प्रयोग हुआ गाय के लिए, जिसको मारा ना जा सके, इसलिए अघन्या वर्ड यूज़ हुआ है गाय के लिए। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। ए है कच्छप, बी है मत्स्य, सी है वाराह और डी है नरसिंह। तो आपको सी वाराह याद रखना है। ये अवतार जो भगवान विष्णु जी ने लिया था, ये पृथ्वी के उद्धार करने के लिए लिया था, ऐसा माना जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। ए है बिंदुसार, बी है अजातशत्रु, सी है कालाशोक, लास्ट में आपको याद रखना है महापद्मनंद। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महापद्मनंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक कौन था। ए है गौतमी पुत्र सातकर्णी, बी है महाक्षत्रप रुद्रदामन, सी है महेंद्र वर्मन और लास्ट है पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। ए है कुषाण काल से, बी है गुप्त काल से, सी है वर्धन काल से और डी है राजपूत काल से। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ बुद्ध प्रतिमा है, ये गुप्त काल से रिलेटेड है। ऑप्शन बी राइट है। 291 क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ए है राष्ट्रकूटों ने, बी है वातापी के चालुक्यों ने, सी है गंग शासकों ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। देखिए डे वाइज सीरीज़ में मैंने सारे मंदिर कंप्लीट करा दिए हैं। किस शासक ने बनवाया था ये भी बताया और कब बना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर कराई। जिन्होंने भी नहीं देखी वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख लें। इसके बाद अगला प्रश्न है, अलबरूनी भारत में आया था। ए है 9वीं शताब्दी ईस्वी में, बी है 10वीं शताब्दी ईस्वी में, सी है 11वीं शताब्दी ईस्वी में या फिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 11वीं शताब्दी ईस्वी में अलबरूनी भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी है फिरोज तुगलक और डी है सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। देखिए बात करते हैं सिकंदर लोदी का, तो इसका टाइम पीरियड याद रखिए 1489 से 1517 था। क्या था, 1489 से 1517 ईस्वी इसका टाइम रहता है। इसका उपनाम था गुलरुखी। सल्तनत काल में सबसे अच्छी जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो सिकंदर लोदी के समय ही थी। एक चीज़ और आपको याद रखना है, आगरा नगर की स्थापना और नामकरण इसी ने किया था। किसने, सिकंदर लोदी ने। तो टाइम याद रखना है 1489 टू 1517 ईस्वी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था। ए है चैतन्य, बी है मीराबाई, सी है नामदेव, डी है वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नामदेव इनमें से हैं जो इस्लाम से प्रभावित थे। ये भक्ति आंदोलन के कुछ लोग हैं, जैसे चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। ए है पानीपत का युद्ध, बी है खानवा का युद्ध, सी है चंदेरी का युद्ध और डी है घाघरा का युद्ध। तो देखिए जो पानीपत का युद्ध होता है, इसमें प्रथम युद्ध बाबर लड़ता है। कब, 21 अप्रैल 1526 को।
ये पानीपत हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पर होता है ये युद्ध। ये होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इसमें बाबर जीत जाता है और यहीं से मुग़ल सल्तनत या मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं खानवा का युद्ध। ठीक है, ये भी इसके बाद दूसरा है। तो ये 16 मार्च 1527 को होता है। यही युद्ध जो है राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। इसमें भी बाबर की जीत होती है। ठीक है, ये याद रखना है। अगला है चंदेरी का युद्ध। ये तीसरा युद्ध ये लड़ता है बाबर 29 जनवरी 1528। एक साल का गैप है। पहला क्या था 21 अप्रैल 1526 पानीपत का, दूसरा 16 मार्च 1527। फिर जो चंदेरी का युद्ध है 29 जनवरी 1528 को होता है। मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है। इसमें भी बाबर जीत जाता है। ठीक है, अगला है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो होता है ये 6 मई 1529 को होता है, 1529। अफगानीज होते हैं इसमें और बाबर, इनके बीच में होता है ये युद्ध। तो ये भी आपको याद रखना है। घाघरा तो पहला पानीपत, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी और घाघरा 1526, 1527, 1528 और 1529। एक साल का गैप है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527। अब अगला प्रश्न देखिए, शिवाजी ने पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में होती है, ये इसमें किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? ए है जसवंत सिंह, बी है जय सिंह, सी है शाइस्ता खां या डी है दिलेर खां। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जय सिंह के साथ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें एक सूची में कुछ शासक दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो बनाई गई हैं स्थापत्य में वो दी गई हैं, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर को दिया गया है। सूची 2 में देखेंगे जमी मस्जिद है सांभल की, दीन पना है, जहांगीरी महल है और एतमादुद्दौला का मकबरा है। हुमायूं, दीन पना, अकबर, जहांगीरी महल और जहांगीर एतमादुद्दौला का मकबरा। तो सामने से ही मैच्ड आपको दिए गए हैं 1 2 3 4। ये ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये आप इसी में अभी याद कर लीजिए। बाबर का जमी मस्जिद है, हुमायूं का दीन पना है, अकबर का जहांगीरी महल और जहांगीर का है एतमादुद्दौला का मकबरा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी एम.ए. जिन्ना, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर फिरोज शाह मेहता। देखिए, ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना भी की थी, इसमें हेल्प की थी और इसके साथ साथ ये पहले जो अधिवेशन होता है, पहले अधिवेशन के सचिव भी रहते हैं। ए.ओ. ह्यूम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? ए है युगांतर समिति, बी है अनुशीलन समिति, डी है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर डी है अभिनव भारत। तो इसको याद रखिए, ऑप्शन डी सही होगा। वी.डी. सावरकर द्वारा जो स्थापित किया गया था गुप्त संगठन, उसका नाम था अभिनव भारत। अब अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ए है जस्टिस रानाडे, बी है फिरोज शाह मेहता, सी है बी.जी. तिलक और डी है दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस रानाडे। अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ए है राजा राम मोहन राय ने, बी है देवेंद्र नाथ टैगोर ने, सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, डी है केशव चंद्र सेन ने। देखिए, अगर ब्रह्म समाज पूछा जाएगा तब आप राजा राम मोहन राय बताएंगे, जब भारतीय ब्रह्म समाज की बात होगी तब आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, ये याद रखना है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको ये कराया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? ए है असहयोग आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है वैयक्तिक सत्याग्रह या फिर डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी, ऑप्शन डी राइट होगा। अभी अगला प्रश्न लास्ट है आज का क्वेश्चन, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, ये कथन है और इसका कारण दिया गया है, साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से बताना है कौन सा आंसर राइट होगा। कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया था कि साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही दिए गए हैं और ये कारण भी बिल्कुल सही दिया गया है, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था कि कोई भी उसमें भारतीय सदस्य नहीं था।
ऑप्शन ए राइट होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही से व्याख्या करता है। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने 304 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको प्रिपेयर करने हैं। जिन्होंने भी पिछले क्वेश्चन नहीं देखे हैं पिछले वीडियो ज़रूर देखें। इसके साथ साथ में अगर जिनको भी हिंदी लैंग्वेज में दिक्कत है वो इंग्लिश में आप कवर कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में ही मैं लगभग करा रही हूँ, चाहे ज्योग्राफी हो, साइंस है, पॉलिटी है, यूपी जीके है। लगभग सब्जेक्ट कंप्लीट ही हो चुके हैं और अब टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग सभी लोग जितने भी क्वेश्चन हुए पूरे ज़रूर कर लीजिए। ऐसे और क्वेश्चन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। ऐसे और क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।